हेलो नमस्ते स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? होपफुली आप घर पे सब ठीक होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना सेकंड चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज कंडीशंस को हम अल्फाबेटिकल नंबर्स में और अल्फाबेटिकल डिजिट्स में शो कर पाए। तो जनरल फॉर्म जो आपके लीनियर इक्वेशन की होती है वन वेरिएबल के अंदर, वो होती है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। यहां पर जो आपका x है ये क्या है? वेरिएबल है। जब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर होगी उसकी हाईएस्ट पावर एक ही होगी। अब x की जो पावर है यहाँ पर वो कितनी है? सिर्फ 1 है। वेरिएबल का मतलब वो होता है जो डिजिट्स किसी दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे जो x है वो a और b के ऊपर डिपेंड करता है। a और b की वैल्यू फिक्स्ड आपके पास होगी। a और b कोई भी नंबर होगा जिसमें से x की वैल्यू आपको फाइंड करनी होगी। वो नंबर्स की x की वैल्यू इन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ज्यादा कुछ नहीं है, बहुत इजी वे में आपको सिर्फ क्या करना है, जो x वाली डिजिट्स हैं उनको वन साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इकट्ठा कर लीजिए, और जो विदाउट x हैं उनको क्या करना है, आपको राइट हैंड साइड लेके जाना है और वहां से आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.1 में 2x अपॉन x प्लस 6 इज इक्वल टू 1। तब देखिए इसको हम पहले जनरल फॉर्म में चेंज करेंगे। जनरल फॉर्म में चेंज करने का मतलब हमारी जो इक्वेशन है वो बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए, मींस उसमें कोई फ्रैक्शन नहीं चलेगी। तो फ्रैक्शन हटाने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन था कि मैं x प्लस 6 को जो 2x के डिवाइड में था उसको इधर लेके जाऊंगा, इक्वल के उस साइड लेके जाऊंगा, तो वो चीज कहाँ जाती है? मल्टीप्लाई में। ध्यान रखना प्लस माइनस एक दूसरे के भाई बहन है, और जो मल्टीप्लेक्शन और डिवाइड है वो एक दूसरे के डिवाइड भाई बहन है। जब हम इक्वल के अकॉर्डिंग बात करें तब, यानी कि जो चीज प्लस में है वो चीज माइनस में जाएगी, जो चीज माइनस में है वो प्लस में जाएगी, जो चीज डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो निशान जो साइन है, नंबर कोई भी नंबर हम अगर लिखते हैं, जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये किसी चीज का साइन, इसके आगे कोई साइन नहीं लगाया तो ये कोई नंबर किसी का साइन नहीं है इसके आगे। जो हम विदाउट साइन नंबर लिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर माने जाते हैं, मीन्स उसके आगे कौन सा साइन होता है? प्लस का। तो साइन को ये दिमाग में बिठा लीजिए, जब तक आप साइन को नंबर के साथ नहीं पढ़ोगे तो आपके जो इक्वेशंस हैं या आपकी मैथ्स है वो आपके समझ से परे है। अब जो है सब कुछ वही, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवीजन, लेकिन अब निशानों का बहुत महत्व है। साइंस वेरी इंपॉर्टेंट, सो साइंस का बहुत जरूर ध्यान रखना है। जैसे x प्लस 6 डिवाइड में था तो वो पूरा का पूरा इधर जाएगा, तो क्योंकि वहां पे ओनली 1 है तो ये पूरे के पूरा इधर जाके कहा जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो x प्लस 6 1 के मल्टीप्लाई में चला गया, 2x वैसे का वैसे, 2x का वैसे, फिर मैंने 1 का अंदर मल्टीप्लाई किया। मान लो यहाँ पे कुछ और होता तो नंबर ये चेंज हो जाता है। 1 का x के साथ मल्टीप्लाई किया x, अब देखिए साइन इधर भी है तो साइन इधर भी था, प्लस यहाँ था प्लस यहाँ था, प्लस इंटू प्लस प्लस ही रहा, 1 इंटू एक्स एक्स प्लस का एक्स, फिर वापस यहाँ पे प्लस इंटू प्लस प्लस 1 इंटू 6 6। तो पहले साइंस का मल्टीप्लाई उसके बाद नंबर्स का, तो x प्लस 6 आ गया। अब मुझे क्या करना है? x की वैल्यू सॉल्व करनी है। इक्वेशंस का मतलब हमें x की वैल्यूज फाइंड करनी है। उसके बाद में मैंने x वाले डिजिट्स को मैंने पहले ही बोला कि वन साइडेड आपको कर देनी है। तो यहाँ पे 2x ऑलरेडी पड़ा था, मैंने मुझे क्या करना था? इस x को उठा के इधर लेके आना था। तो यहाँ पे ये x किसका है? प्लस का x, जब इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का x। इज इक्वल टू क्या बच गया? सिर्फ प्लस का 6। अब 2x प्लस के हैं, माइनस का 1x है, ज्यादा किसके हैं? प्लस के, तो एक x प्लस का बच गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया? हमारा 6 आंसर आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, नेक्स्ट है 2.1 में आपके 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है 3x अपॉन 5 माइनस x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 बाई 1 अपॉन 2। तो अब देखिए ये फ्रैक्शन के अंदर नंबर हमें दिए गए हैं, तो हम इसको क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन करने के लिए हमें सबसे पहले इस फ्रैक्शन को तोड़ना होगा। हमें लीनियर इक्वेशन बनानी है इस फॉर्म के अंदर, तो इसी को चेंज करके अब 5 3 6 का, अब देखो जब हम एडिशन करते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर, जब हमारे नंबर होते हैं और वो फ्रैक्शन में हो तो उनका ऐड हमेशा कैसे होगा? एलसीएम लेके होगा, अदरवाइज आप ऐड नहीं कर सकते उसका। कई बच्चे डायरेक्ट ऐड कर देते हैं तो वो रॉन्ग है। तो 5 3 और 6 का एलसीएम हमारे पास आया 30।
536 हमेशा डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है। 536 का जो एलसीएम आएगा वो 30। एलसीएम वो नंबर होता है छोटे से छोटा जिसमें जो भी आपके डिनोमिनेटर में उनका डिवाइडेशन पूरा पूरा हो जाए, डिवाइड पूरा हो जाए। अब जैसे 5 का अब एलसीएम लेने के बाद हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। हमारा प्रोसीजर क्या होता है, डिनोमिनेटर का एलसीएम के ऊपर डिवाइड करना है। तो हमारा 5 था, 5 का 30 के ऊपर डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 6। जो आंसर आता है उसको न्यूमरेटर से यानी कि अंश से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो 6 इंटू 3x हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया। एक बार सॉल्यूशन अभी नहीं दिया मैंने इसका, वैसे मैं डायरेक्ट भी कर सकता था। अगर आपको एलसीएम अच्छे से आते हैं तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 6 3 18x, 6 इंटू 3x हो गया। फिर माइनस का साइन था तो माइनस, फिर ब्रैकेट शुरू। इस 3 का वापस वही प्रोसीजर, हम एलसीएम के ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 का एलसीएम पे डिवाइड किया, 3 पे 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। 3 10 जा 30, तो 10 को मल्टीप्लाई किया x के साथ, ब्रैकेट बंद, वापस माइनस का साइन था माइनस। 6 का डिवाइड किया 30 के ऊपर, आंसर आएगा 5। 5 इंटू x। तो ये हमारा एक साइड में हमारा एलसीएम कंप्लीट इज इक्वल टू, इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मैंने सीधी फ्रैक्शन में डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 and 1 3, 3/2। तो इस तरह से उसके बाद अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करना है, हमें सिंपल करना है, सॉल्यूशन देना है। तो 6 3 जा 18x माइनस का माइनस 10 इंटू एक्स, 10x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 5x अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/2 चल रहा था। अब इनको मैं और सॉल्यूशन में दे सकता हूं। अब ये चीज मैंने साइन बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है साइन। अब देखिए माइनस के 10x है, माइनस के 5x है, तो ये दोनों जब एक ही साइन के दोनों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है तो वहां पे जब एक ही जैसे साइन हो तो वो अब नंबर आपस में जुड़ते हैं। एग्जाम्पल हम छोटी क्लासों में करके आए हैं कि 5 + 3 क्या होता है, 8। हम क्यों लिखते हैं, उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि ये भी तो प्लस का था और ये भी तो प्लस का है, तो दोनों जुड़ के प्लस के कितने हुए, 8 हुए। यहां पर भी सेम प्रोसीजर, माइनस का 10x माइनस का 5x, तो टोटल माइनस के कितने हो गए, 18x का 18x, वैसे का वैसे माइनस के कितने हो गए 15x अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/2। अब 18x प्लस के हैं, माइनस के हैं 15, ज्यादा किसके हैं, या तो ये डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि माइनस हो रहा है तो हो जाएगा, तो सब्ट्रैक्शन करने पे हमारा नंबर आएगा 3x अपॉन 30 इज इक्वल टू 3/2। वापस देखिए इस प्रकार की मिक्स फ्रैक्शन आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे मैं क्या कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाई, मुझे फ्रैक्शन खत्म करनी है। इस 30 को उठा के इधर ले गया और इस 2 को उठा के इधर ले आया। तो यहाँ ये डिवाइड में था, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा, 3 के मल्टीप्लाई में, और ये 2 डिवाइड में था तो ये कहाँ जाएगा, 3x के मल्टीप्लाई में। 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 30। अब देखिए 2 3 जा 6x इज इक्वल टू 3 30 जा 90। x इज इक्वल टू, अब 6 का x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो x के साथ x इज इक्वल टू 90 अपॉन 6, तो x इज इक्वल टू, ये 6 का डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 50। तो ये हमारा 5th नंबर क्वेश्चन था 2.1 में। फिर 6 नंबर क्वेश्चन मैंने सोचा पॉइंट वाला आपको जरूर करवा दूं, बाकी सारे ऐसे ही है। अब वेरिएबल यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ए और बी, यानी कि ये नंबर आपके कुछ भी हो सकते हैं। एक्स की जगह वो वाई लिख सकता है, टी लिख सकता है, जेड लिख सकता है, ए भी लिख सकता है, 3a प्लस कुछ लिख दे, है ना। लेकिन ये जो नंबर होंगे वो अलग अलग हो सकते हैं, ना हो सकता है सेम भी लिख देंगे, वो उस पर है। आपको देखना है वेरिएबल, वेरिएबल हमारा एक ही है, एक ही ऐसा नंबर होगा जो कि जिसका सॉल्यूशन हम जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो यहां देखिए x अपॉन 1.6 प्लस 2.8 इज इक्वल टू 8.8। अब देखिए अगर मैं इसको दो तरीके से कर सकता था, पहले इन दोनों का सॉल्यूशन कर देता ऐसे, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मुझे पता है जब प्लस में चीज है तो मैं उसको उधर डायरेक्ट ले जा सकता हूँ, किसमें, माइनस में चली जाएगी। तो मैंने क्या किया, x अपॉन 1.6 को जैसे का तैसा रखा, इज इक्वल टू 8.8 यहाँ पे पड़ा था ऑलरेडी, और प्लस का 2.8 उधर जाके क्या हो गया, माइनस का 2.8। अब 8.8 में से माइनस करेंगे 2.8। कभी भी जब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं पॉइंट्स वाले डिजिट का, तो एक ही चीज का ध्यान रखना, पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए। नंबर्स का हमें कोई मतलब नहीं है, आगे पीछे कहीं भी जाए। तो अब देखिए 8.8 और 2.8, ये तो बहुत इजी वाला था। तो 8 में से 8 गया 0, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 8 में से 2 गया 6, यानी कि 6.0, या जिसको मैं 6 भी लिख सकता था। तो मैंने क्या किया, इनमें से सब्ट्रैक्शन 6.0,
तो अब x इज इक्वल टू, मुझे x को अलग करना है, सिर्फ x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे x को अलग करना होगा। तो जो भी उसके साथ चीजें उसको धीरे धीरे वहां से हटानी है। तो मैंने पहले 2.8 को हटाया, फिर 1.6 डिवाइड में था, वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो अब मल्टीप्लाई में चला गया तो 6 इंटू 16 96। एक बार पॉइंट भूल जाइए, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, पॉइंट एक बार भूल जाइए। 6 इंटू 16 96 आएगा। तो पूरे नंबर्स में देखना है, जितने भी नंबर मल्टीप्लाई में है, टोटल क्या आ रहा है कि एक के बाद पॉइंट, मान लो यहां भी पॉइंट होता, तो इधर भी तो एक के बाद पॉइंट था, इधर भी तो एक के बाद पॉइंट, टोटल कितने हो गए, 2 के बाद पॉइंट हो गए ना। लेकिन यहाँ नहीं है, तो हम एक के बाद ही पॉइंट था, तो हमने एक के बाद पॉइंट कर दिया। x की वैल्यू हमारी क्या आ रही, 9.6। अब बाकी के क्वेश्चंस आप कोशिश करिए करने की, अदरवाइज आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू।